नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सर सर्वोत्तम द सिलेक्शन अड्डा राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को। दोस्तों, इसमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। दोनों तरह के क्वेश्चंस को आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से फास्ट तरीके से जोड़ और घटाना सीखा जाएगा। दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि आप पहले समझिए, उसके बाद से ये लाइन से 6 क्वेश्चन को हल किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए, मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 43 में 34 को जोड़ना है। दोस्तों, यहाँ पे शर्त ये है कि ये 43 है तो इसी को इंटरचेंज करके 34 बनाया गया है। मतलब जो संख्या यहाँ है उसी संख्या के स्थानों को बदल करके जो संख्या बनाई गई है उन दोनों को जोड़ करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, मतलब 43 है इसमें 34 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, या मान लीजिए 53 है तो इसमें 35 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, या मान लीजिए कि 73 है इसमें 37 जोड़ेंगे तो क्या आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मान लीजिए कहीं लिखा है 75 और इसमें से 57 घटाना है तो क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए, एक बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं, उसको समझिएगा। जब जोड़ना हो तो 11 गुणे समथिंग, 11 गुणे इस बॉक्स में कुछ आएगा, इस बॉक्स में कुछ आएगा। जब जोड़ना हो, देखिए यहां भी जोड़ना है तो 11 गुणे समथिंग इस बॉक्स में कुछ आएगा। इस बॉक्स में भी कुछ लिखना है दोस्तों, अभी लिखा जाएगा। देखिए, जब जोड़ना हो तो 11 गुणे इस बॉक्स में कुछ आएगा। ठीक है, जब घटाना हो तो 9 गुणे इस बॉक्स में कुछ आएगा। अब आप कहेंगे इस बॉक्स में क्या आएगा, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। ध्यान से दोस्तों मेरी बात को समझिएगा, इस बॉक्स में क्या आने वाला है। तो देखिए, जब जोड़ना होगा, देखिए यहां जोड़ना है, यहां जोड़ना है, यहां जोड़ना है और यहां घटाना है। जब जोड़ना होगा तो 11 गुणे समथिंग, जब घटाना होगा तो 9 गुणे समथिंग। दोस्तों, पहले आप दो बात याद रखिए, जब जोड़ना हो तो 11 गुणे समथिंग, जब घटाना हो तो 9 गुणे समथिंग। क्लियर है दोस्तों? जब जोड़ना हो तो 11 गुणे समथिंग और इस समथिंग में क्या आएगा, इन दोनों का योगफल आएगा। 4 3 का योगफल कितना होता है, 7, यानी 11 सत्ते 77। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 77। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 53 में 35 को जोड़ना है तो 11 गुणे समथिंग आएगा। जोड़ने के केस में 11 गुणे समथिंग और समथिंग के जगह पे कुछ और नहीं बल्कि इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल। 5 3 8, 11 8 88। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो गया दोस्तों। आइए देखिए, जोड़ना है तो 11 गुणे समथिंग, जोड़ना है तो 11 गुणे समथिंग। दोस्तों, यहाँ समथिंग के जगह पे कुछ और नहीं, इन दोनों का योगफल आएगा। तो 7 3 10, 11 दहा में 110। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के केस में 9 गुणे समथिंग आता है और 9 गुणे समथिंग, समथिंग में कुछ और नहीं, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 7 और 5 का अंतर 2, तो 9 दूना 18, 18 आ गया दोस्तों। अच्छा, इस 18 का साइन क्या लगेगा। साइन दोस्तों, जब माइनस प्लस का केस होता है ना तो साइन भी देखा जाता है। तो बताइए, साइन हमेशा बड़े वाले का, 75 और 57 में बड़ा कौन है, 75, तो 75 का साइन कौन सा है, प्लस है, तो प्लस 18, यानी कि 18 आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, ये 6 सवाल देख लेते हैं। इन 6 सवालों को यदि आप समझ गए अच्छे से तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत शानदार तरीका है दोस्तों। आइए देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जोड़ना है तो 11 गुणे बॉक्स में समथिंग है, समथिंग में क्या 8 7 15। क्लियर? तो 15 गुणे 11, 15 एक कम 15 5 और 15 कम 15 1 16, 165। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पे जोड़ना है तो 11 गुणे समथिंग, 11 गुणे समथिंग, समथिंग में 7 और 6, 7 और 6 को जोड़ लीजिए 13, तो 11 गुणे 13 कितना हो जाता है दोस्तों, 13 एक कम 13 3, एक कैरी, 13 एक कम 13 1 14, यानी कि 143। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, घटाना है। क्या करना है दोस्तों, घटाना है। तो घटाने के केस में मैं बता चुका हूं कि 9 गुणे समथिंग, 9 गुणे समथिंग। इस समथिंग में क्या लिखेंगे, 8 और 5 का अंतर,
8 और 5 का अंतर दोस्तों क्या होता है? 3 होता है, तो 3 लिख दिए, 9 के 27। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे भी घटाना है कि जोड़ना? देखिए माइनस माइनस जब दोनों सेम साइन होते हैं तो दोस्तों उस केस में जोड़ा जाता है। तो -73 -37 को जोड़ा जाएगा, यानी कि दोस्तों आप मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे जोड़ना है तो आप क्या करेंगे? जोड़ने के केस में 11 गुणे समथिंग, 11 गुणे समथिंग करते हैं। आप बताइए, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के 7 और 3 को जोड़ के लिखेंगे, 11 दहा में 110, 110 तो आ गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पे साइन क्या लगेगा? साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है। तो 73 और 37 में बड़े वाले का साइन क्या है? माइनस, तो -110 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए 36 माइनस 63 घटाना है, एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है, तो यहाँ पे घटाया जाएगा। घटाने के केस में दोस्तों क्या होता है? 9 गुणे समथिंग, 9 गुणे समथिंग, 9 गुणे समथिंग, समथिंग में क्या आएगा? 3 और 6 का अंतर आएगा। 3 और 6 का अंतर दोस्तों 3 होता है, 9 त्रिके 27। दोस्तों 27 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 36 का साइन प्लस में है और 63 का साइन माइनस में है, तो बड़े वाले का साइन लगता है। दोस्तों 36 और 63 में बड़ा कौन है? 63 है, तो 63 में बड़े का साइन माइनस है, तो माइनस लग जाएगा, -27 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक साइन प्लस में है एक साइन माइनस में है, तो यहाँ घटाया जाएगा दोस्तों। घटाने के केस में क्या होता है? 9 गुणे समथिंग, 9 गुणे समथिंग, समथिंग में क्या आएगा दोस्तों? समथिंग में आएगा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होगा? 2 होगा, 9 दूना 18। दोस्तों इसका साइन भी लिखना पड़ेगा। आप बताइए 79 और 97 में बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे बड़ा है 97, तो 97 का साइन क्या है? माइनस, तो हमेशा बड़े वाले का साइन लगता है दोस्तों। यहाँ पे आ गया -18, इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशन वाली चीजें आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।